जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार MS सेट फ्री एजुकेशन पर। दोस्तों, जैसा कि हम रेशियो की क्लासेस पढ़ रहे हैं, हमने 4 क्लासेस कंप्लीट कर लिए दोस्तों। आज हम बात करते हैं उसी के आगे क्लास नंबर 5 की। दोस्तों, तो मैं फिर से कहूँगा, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। दोस्तों, सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हमारे पास होना चाहिए। दोस्तों, तो आप भी मेहनत करें, मैं भी मेहनत करता हूँ। चलिए, इसी के साथ हम शुरू करते हैं रेशियो क्लास नंबर 5 की। दोस्तों, तो क्लास नंबर 5 हम पढ़ने जा रहे हैं। क्लास नंबर 5 में क्या क्या है, चलिए आज हम उसको देखते हैं। तो चलिए, क्लास नंबर 5 जो है उसमें क्या क्या है दोस्तों। तो क्लास नंबर 5 में सबसे पहले तो आपके लिए क्या है, होमवर्क है। क्या है आपके लिए, होमवर्क है। चलिए, तो राम और श्याम की आय का अनुपात 7:5 है। राम और श्याम क्रमशः 4000 और 3500 रुपए बचत करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन हमने कल किया था। मैं आशा कर रहा हूँ आप सभी के आंसर आए भी हैं, और किसी के नहीं आए हैं आंसर तो वो एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है। चलिए, तो राम और श्याम की आय का अनुपात, राम दिया है और श्याम दिया है। अनुपात कितना है दोस्तों, 7:5 है। राम और श्याम क्रमशः 4000 और 3500 बचत करते हैं यदि श्याम का व्यय राम के व्यय से आधा है। चलिए, ये किसका अनुपात दिया है, आय का अनुपात दिया है, और यहाँ पर हमको क्या दिया है, व्यय का अनुपात दिया है। व्यय का अनुपात कितना दिया है, तो हमसे बोला गया है कि राम का व्यय, मतलब राम के व्यय से श्याम का जो व्यय है वो आधा है। किसके, राम के व्यय से श्याम का व्यय आधा है, तो ये 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। ठीक है। राम और श्याम की कुल आय मतलब दोनों की टोटल इनकम हमको बताना है, ठीक है ना। चलिए, बचत कितनी कर रहे हैं दोस्तों, तो बचत का अनुपात या बचत हमारे पास क्या क्या दी है जरा बताइए। 4000 रुपए और 3500 रुपए, 4000 रुपए दिए हैं, और क्या दिया है हमको दोस्तों, 3500 रुपए दिए हैं, है ना। 4000 रुपए और 3500 रुपए, ठीक है। 4000 रुपए और 3500 रुपए हमको दिया है। चलो, अब हमने जो मेथड सीखे है, एक एक्स मेथड देखी हमने और एक क्रॉस मेथड देखी। दोस्तों, मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आप जहां तक बने आप क्रॉस मेथड से करिए, क्योंकि एक्स मेथड एक मतलब कैलकुलेशन में भी थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, और यदि हम क्रॉस मेथड में जाते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती है कि नहीं। चलिए, तो हम क्रॉस मेथड से करते हैं। चलिए, 5 × 2 करेंगे, क्या आएगा हमारे पास 10। 7 × 1 करेंगे, हमारे पास क्या आएगा 7। तो आय में से व्यय माइनस कर दीजिए, तो क्या बचेगी हमारे पास बचत, तो 10 में से 7 जाएगा, क्या आएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। ओके, वैसे इधर कीजिए, 35 × 2 कीजिए तो क्या आएगा 7000, और 4000 × 1 कीजिए तो कितना आएगा 4000, माइनस कीजिए, माइनस करने पर हमारे पास कितना आएगा दोस्तों 3000। 1 की वैल्यू निकालना है, तो 3 बराबर 3000, 1 बराबर कितना दोस्तों, तो 1 बराबर 1000। हमें क्या करना है, राम और श्याम की आय बताना है, कुल आय। राम और श्याम की कुल आय मतलब राम और श्याम की आय का जो अनुपात दिया होगा उस अनुपात को हमको जोड़ना है। जोड़ने के बाद में जो भी 1 की वैल्यू आई उसमें मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। तो इनकी आय का अनुपात 7:5 है, तो 7 और 5 क्या हो जाएगा दोस्तों, 12। तो 12 का इंटू कर देंगे, तो राम और श्याम की जो टोटल इनकम है वो कितनी आ जाएगी, 12000। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 12000 ऑप्शन नंबर ए ये रहा दोस्तों, बन गया, ठीक है। जिन लोग का आंसर आ गया था वो बधाई के पात्र हैं, आपको बधाई हो कि आपका आंसर आ गया है, और जिनका आंसर नहीं आया है वो भी बधाई के पात्र हैं कि अब आपसे बन जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या रहा, तो अगला क्वेश्चन है PQ और R की आय क्रमशः 5:4:3 के अनुपात में है, तथा उनका व्यय क्रमशः 6:5:4 के अनुपात में है, ठीक है। PQ और R की आय, PQ और R, ये किसका अनुपात दिया है दोस्तों, इनकी आय का अनुपात दिया है। मैं इधर लिख दे रहा हूं, आय का अनुपात कितना है, तो हमको दिया है 5:4:3,
ठीक है, तथा उनका व्यय क्रमशः 6:5:4 के अनुपात में है। तो अभी हम व्यय को नहीं लिख रहे हैं, अभी हम सब किसको लिखे हैं, आय को लिख लिया है। ठीक है, फिर क्या लिखा है, यदि P 10,000 की आय में से 4,000 बचाता है। ठीक है, हमको P की आय दी है, आय कितनी दी है दोस्तों, 10,000 रुपए उसकी आय दी है, और P की आय का जो अनुपात है वो कितना है दोस्तों, 5 है। तो क्या हम इन सबकी आय पता कर सकते हैं, बताओ जल्दी से, क्या हम इनकी आय निकाल ले? हाँ सर, जिसका अनुपात दिया हुआ होता है और जिसकी आय या व्यय दिया हुआ होता है उससे हम 1 की वैल्यू निकालकर यदि हम सब में बांट देते हैं तो सबकी आय व्यय पता चल जाता है। क्लियर? चलिए, तो यहाँ P की आय का हमको अनुपात दिया है 5 और 5 बराबर P की आय हमको बोला गया है 10,000। ओके, चलिए, तो 5 से इसको काट दीजिए, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 2,000 रुपए। बांट दीजिए, तो इसकी इनकम कितनी हो गई, 10,000। 2,000 इंटू 4 करेंगे, इसकी इनकम कितनी हो जाएगी, 8,000। 2,000 इंटू 3 करेंगे, इसकी इनकम कितनी हो जाएगी, 6,000। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलिए, यहां तक हमने देख लिया इनकी आय। चले, अब क्या लिखा है, व्यय क्रमशः 6:5:4 के अनुपात में है। चलिए, तो व्यय जो हमको दिया है, किस किस का व्यय दिया है, P, Q और R का। ठीक है, तो P, Q, R का व्यय कितना दिया है, 6:5:4। 6:5:4 के अनुपात में है। ठीक है, अब यहां पर लिखा P 10,000 रुपए की आय में से कितना बचाता है, देखो जरा इधर, 4,000 रुपए बचाता है। ठीक है, P जो है 10,000 में से 4,000 रुपए बचाता है, खर्च कितना करता होगा, बताओ जल्दी से। P 10,000 की आय में से 4,000 बचाता होता या बचाया होगा तो खर्च कितना किया होगा, 6,000 रुपया खर्च किया होगा। 10,000 की इनकम है, 10,000 की इनकम P की, उसमें से 4,000 रुपये खर्च कर दिया तो बचाया कितना होगा, बताओ जल्दी से, 6,000 रुपये। कितना बचाया होगा, 6,000। चलो, और व्यय P का जो व्यय है, व्यय का अनुपात कितना दिया है, 6, तो 1 की वैल्यू निकाले, 6 बराबर 6,000, तो 1 बराबर कितना, तो 1 बराबर 1,000। बांट दीजिए, तो इसका व्यय हो जाएगा 6,000 रुपये, इसका व्यय हो जाएगा 5,000 रुपये, इसका व्यय हो जाएगा 4,000 रुपये। क्लियर हुआ? तीनों की हमको आय मालूम चल गई, तीनों की हमको व्यय पता चलेगा, तीनों का व्यय निकल आया। चलिए, अब हमें क्या बताना है, Q की बचत क्या होगी, Q की बचत। तो देखो जरा, Q इधर कितने रुपए कमाता है, बताओ जल्दी से, 8,000 रुपए कमाता है, और कितना खर्च करता है, 5,000 रुपए खर्च करता है। तो Q की जो आय होगी, उस आय में से यदि हम व्यय को माइनस कर दें तो क्या बच्चा हमें बचत मिल जाएगी, हाँ या ना, हाँ या ना, मिल जाएगी ना। चलिए, तो Q की आय कितनी है, 8,000 रुपए, और Q खर्च कितना कर रहा है दोस्तों, 5,000 रुपए, तो बचा कितना रहा होगा, बताओ जल्दी से, 3,500 रुपए। तो यही हमको बताना था, ऑप्शन नंबर ए हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा कि Q जो है वो 3,000 रुपए की क्या कर रहा होगा, बचत कर रहा होगा। बताइए, कोई दिक्कत, बताइए, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, ये तो बोलना ही नहीं कि हाँ सर दिक्कत है, बहुत आराम से ले जा रहे हैं आपको आगे की तरफ, और सारी चीजें एकदम कवर होती जा रही होंगी, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि जितने आराम से पढ़ रहे हैं, आपको टाइप वाइज ले जा रहे हैं, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा दे रहे हैं, उसके बाद भी आप ज्यादा से ज्यादा लाइक नहीं करते हो यार। कम से कम शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए दोस्तों, आप भी सपोर्ट कीजिए। हाँ, अकेले देखते ही रहोगे क्या, सपोर्ट करें भाई साहब, सपोर्ट कीजिए। चलिए, यहाँ कोई दिक्कत हो तो बताइए, कमेंट करना नहीं भूलना, कमेंट कीजिए, अच्छी लगती है क्लास तो भरपूर लाइक भी करो, कमेंट भी करो यार, है ना। चलिए आगे बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रीना तथा टीना की आय 5:3 के अनुपात में है। रीना, टीना तथा मीनू के व्यय, अच्छा, दो चीजें दी हैं यहां हमको, रीना और टीना की आय, रीना और टीना की आय का अनुपात दिया है दोस्तों 5:3, 5:3 के अनुपात में है। रीना, टीना तथा मीनू के व्यय, चलिए इसको अभी छोड़ देते हैं, अभी लिखेंगे अपन व्यय, ठीक है, या चाहे तो हम इधर लिख सकते हैं व्यय। व्यय क्या लिख लेंगे दोस्तों, किसका,
और हमको दिया है रीना, टीना, मीनू। तो रीना, टीना और मीनू व्यय का अनुपात 8:5:2, ठीक है, के अनुपात में है। यदि मीनू का व्यय 2000 रुपए तथा टीना की बचत 700 हो, चलो जिसको या तो आय दी हो तो उससे हम आय निकालेंगे, यदि किसी का व्यय दिया है तो सिर्फ हम उससे व्यय निकाल लेंगे, है कि नहीं। हमने रेशियो की बेसिक क्लास में पढ़ा है कि सर जिसकी वैल्यू दी होती है, जिसका अनुपात दिया हुआ है, उससे हम वन की वैल्यू निकालते हैं। यदि आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले बेसिक जाइए और फर्स्ट नंबर क्लास देखिए, आपको रेशियो समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम क्या करें, हमारे पास मीनू का व्यय दिया है, जो कितने रुपए दिया है बच्चा, 2000 रुपए, और मीनू इधर कितना खर्च करती है, 2, ठीक है। तो 2 बराबर 2000, 1 बराबर कितना भाई साहब, 1 बराबर 1000, ठीक है। तो 1000 इंटू 8 कीजिए तो रीना का व्यय 8000, 1000 इंटू 5 कीजिए टीना का व्यय 5000, 1000 इंटू 2 कीजिए मीनू का व्यय 2000। यहां पर भी मीनू का व्यय 2000 दिया है, क्लियर। चलिए, अब क्या दिया है, टीना की बचत 700 हो तो रीना की बचत क्या होगी। चलिए ये बताइए, टीना जो है, टीना 5000 रुपए खर्च करती है। अच्छे से समझना, इधर अच्छे से देखो, आपकी नजर एकदम बोर्ड की तरफ होना चाहिए, जो मैं समझा रहा हूं उसको अच्छे से समझ लीजिए, बाद में नहीं बोलना ये कहां से आ गया, ये कहां से आ गया, ये तो क्वेश्चन में है ही नहीं। अच्छे से समझ लीजिए पहले उसे, ठीक है ना। देखिए इधर टीना की व्यय या टीना का व्यय, टीना कितने रुपए खर्च कर रही है, 5000 रुपए खर्च कर रही है, हाँ या ना, 5000 खर्च कर रही है। और टीना बचत कितने कर रही है, 700 रुपए। यदि हम उसका खर्च और बचत यदि जोड़ देंगे तो क्या आय मिल जाएगी, हाँ या ना, बताओ ये जल्दी से। उसका खर्च और बचत यदि दोनों को हम जोड़ देते हैं तो क्या हमें इनकम मिल जाएगा, बताइए जल्दी से, मिल जाएगा। चलिए, तो टीना का व्यय 5000 है और टीना 700 रुपए बचाती है, तो उसकी इनकम कितनी रही होगी भैया, तो उसकी जो इनकम है सर, वो इनकम 5700 रुपए रही होगी, हाँ या ना, कितनी रही होगी, 5700 रुपए रही होगी। भाई टीना 5000 रुपए खर्च करती है और 700 रुपए बचाती है, तो कमाती कितना होगी, 5700 रुपए कमाती होगी, बिल्कुल सर। अब हमको रीना की आय का पता करना है, तो रीना की आय कैसे पता करें, पहले हम देखें दोनों लोगों में से आय किसकी मिल गई है, तो हमको टीना की आय मिल गई है और टीना की आय का अनुपात दिया है, तो 3 बराबर 5700 हमको दिया है दोस्तों। वन की वैल्यू निकालेंगे तो वन की वैल्यू 1900 आ जाएगी, हाँ या ना, ठीक है। तो 1900 इंटू कर देंगे हम 5, तो हमें क्या मिल जाएगी रीना, चलिए इंटू 5 कर दीजिए रीना का, तो ये हो जाएगा 9500 रुपए। तो इसकी आय कितनी हो जाएगी दोस्तों, 9500 रुपए हो जाएगी। ओके, चलिए यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, नहीं है। चलिए देखिए, अब यहां पर लिखा है तो रीना की बचत क्या होगी, चलिए इधर देखें जरा, रीना 9500 रुपए कमाती है और 8000 रुपए खर्च कर देती है। रीना जो है वो आय में से व्यय माइनस करते हैं दोस्तों, तो क्या बचती है बताइए जल्दी से, बचत, ठीक है। कितना रुपए कमा रही है, 9500, खर्च कितना कर रही है, 8000 रुपए, तो बचा कितने रुपए रही होगी, 1500 रुपए ना भाई साहब। तो आंसर हो जाएगा 1500 रुपए कि रीना मैडम जो है वो कितने रुपए बचा रही है, 1500 रुपए बचा रही है, क्लियर। तो जिसका जो रेशियो दिया हो, जिसकी जो रुपए आय व्यय जो कुछ भी दिया हो, उससे वन की वैल्यू निकालना है और सभी को बांट देना है, क्लियर। चलिए देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो परेशानी हो तो पूछ लीजिए, है नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा आपके लिए, अगला क्वेश्चन है, महेश का वेतन सुमित के वेतन से 12,000 रुपए अधिक है। यदि महेश तथा सुमित के वेतन का अनुपात 7:4 है तो महेश का वेतन कितना है, ठीक है। तो महेश का वेतन सुमित के वेतन से, महेश का वेतन सुमित के वेतन से 12,000 रुपए अधिक है। महेश तथा सुमित के वेतन का अनुपात कितना दिया है,
7:4। 7:4 जो दिया है वो किसका अनुपात दिया है मेरे दोस्तों? ये वेतन का अनुपात दिया है, हाँ या ना? चलिए अब इधर बोल रहा है कि महेश का वेतन सुमित के वेतन से कितना ज्यादा है? 12,000 रुपए ज्यादा है। चलिए तो यहां जरा ये देखिए कि महेश के वेतन का जो अनुपात है और सुमित के वेतन का जो अनुपात है, उन दोनों में कितने का अंतर है? बताओ जल्दी से। 3 रुपए का अंतर है। भाई आपके मेरे हिसाब से उनके वेतन में कितने का अंतर आ रहा है? 3 रुपए का अंतर आ रहा है। ठीक है सर, 3 रुपए का अंतर आ रहा है, हाँ जी। और क्वेश्चन कितने रुपए कह रहा है? जी क्वेश्चन कह रहा है 12,000 रुपए। ठीक है, तो 1 की वैल्यू निकाल लीजिए। 3 एकम 3, 3 चौके 12। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 4,000। चलिए अब हमें किसका बताना है? हमको बताना है महेश का वेतन कितना है। चलिए तो महेश का अनुपात कितना है? 7। तो इंटू कीजिए 7 का, तो महेश का जो वेतन होगा वो कितना हो जाएगा? 28,000 रुपए हो जाएगा। फाइनल आंसर क्या है? 28,000 रुपए। ठीक है, और अगर हमको सुमित का बताना होता तो सुमित का 7 इंटू 7 कर देते तो सुमित का पता चल जाता। क्लियर? चलिए तो महेश और सुमित के वेतन का अनुपात दिया था, जिनका अंतर 3 था, तो 3 बराबर 12,000, 1 बराबर 4,000। सुमित का बताना है कि महेश का तो महेश का इंटू कर दीजिए। महेश का फाइनल वेतन निकल के आ जाएगा कि महेश का वेतन क्या होगा? 28,000 रुपए होगा। क्लियर? हाँ या ना? ओके, बढ़े आगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक परिवार की आय एवं व्यय का अनुपात 10:7 है। देखिए आय एवं व्यय का अनुपात, आय एवं व्यय का अनुपात हमको दिया है 10:7। उस परिवार का व्यय 10,500 रुपए है। उस परिवार का जो व्यय है वो कितना है? 10,500 रुपए है। ठीक है, तो व्यय हमको दिया है कितना? 7। कितना दिया है? 7। तो 7 बराबर 10,500। 1 की वैल्यू निकाल लीजिए दोस्तों। 7 से 1 बार, 7 से 15 बार, तो कितना आ जाएगा? 1500। 1 बराबर कितना जाएगा? 1500। अब हमें क्या बताना है? हमें बताना है सर उसकी बचत कितनी है। तो देखिए जरा, आय कितनी है? 10, व्यय कितना है? 7। तो 10 में से 7 माइनस आय में से व्यय जाता है तो क्या बचता है? बचत। चलिए तो 10 और 7 में कितने का अंतर है? 3। तो बचत कितनी कर रहा है? 3। लेकिन 1 की वैल्यू कितनी है? 1500। 1 बराबर 1500, तो 3 बराबर कितना मेरे दोस्तों? तो आ जाएगा 4500 रुपए कि उनकी जो बचत होगी वो बचत कितनी रही होगी? 4500 रुपए रही होगी। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। क्लियर हुआ? हाँ, तो हमको जो कुछ दिया हुआ होता है या क्वेश्चन में जिसकी वैल्यू लिखी होती है उसका अनुपात दिया होता है, उस अनुपात से हम 1 की वैल्यू निकालते हैं। 1 की वैल्यू निकालने के बाद में जिसका पूछा है उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। नहीं है? पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, तो आगे बढ़ जाइए। चलिए आगे दिया है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए जल्दी से और जरा इसको सॉल्व करें। चलिए पढ़ लिया। देखिए, एक आदमी अपनी मासिक आय का कुछ भाग खर्च करता है और बाकी की क्या करता है? बचत। तो आय का कुछ भाग उसने खर्च कर लिया और बाकी की क्या कर रहा है? बचत करता है। उसके व्यय और बचत का अनुपात, ठीक है सर, उसका व्यय दिया है और उसकी सर बचत दी है। ठीक है, व्यय और बचत का अनुपात कितना दिया है भाई साहब? 61:6। ठीक है, यदि उसकी मासिक आय 8,710 रुपए हो, कितनी हो? मासिक आय 8,710 रुपए हो, तो उसकी मासिक बचत की राशि क्या है? हमको बचत बतानी है। ठीक है ना? तो जरा हमको ये बताइए, यदि हम इस व्यय में इस बचत को यदि जोड़ दें तो क्या हमें इनकम मिल जाएगी? बताइए जल्दी से। हमको इधर इनकम दी है, उसकी आय दी है। यदि हम आय और बचत को जोड़ दें या व्यय और बचत को जोड़ देंगे, व्यय बचत जोड़ दें तो आय मिल जाएगी, हाँ या ना?
मिल जाएगी। ठीक है, तो व्यय और बचत को जोड़ दो, 61 में 6 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 67। ये क्या हो जाएगी उसकी आय, और ये आय बराबर हमको दी है सर 8710। ठीक है, 8710। ओके, काट दीजिए, तो 67 से ये चला जाएगा, 67 से एक बार बचेगा, 3 बार 0, तो ये चला जाएगा दोस्तों 130 बार। 1 की वैल्यू आ जाएगी 130, 130। हमें किसका बताना है, हमें बताना है हो तो उसकी मासिक बचत की राशि क्या है, किसकी, किसकी बताइए। तो यहां हमें देखना है, एक आदमी अपनी मासिक आय का कुछ भाग खर्च करता है और बाकी की क्या करता है, बचत। तो एक ही आदमी है जो खर्च भी करता है और बचत भी करता है, उसी की हमको क्या बताना है, मासिक बचत बताना है। ठीक है, तो मासिक बचत का अनुपात कितना है, 6 है, इंटू 6 कर दीजिए, तो 130 इंटू 6 करेंगे तो कितना आएगा 780। उसकी जो मासिक बचत होगी सर वो हो जाएगी 780 रुपए हो जाएगी, हाँ या ना। और यदि व्यय बताना है तो 61 का इंटू इस 130 में करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, व्यय मिल जाएगा, और व्यय और बचत को जोड़ देंगे तो आय मिल जाएगी। क्लियर, हाँ, हाँ या ना, क्लियर हुआ। आगे बढ़ जाएं, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ जाइए। अरे भाई टाइप चेंज, टाइप नंबर 8 आ चुकी है भाई लोग। हाँ, तो टाइप नंबर 8 क्या है, बैग में पैसे हैं, पैसे में अनुपात है और अनुपात में 50 पैसे की संख्या पूछी है दोस्तों, बन जाएगा कि नहीं, हाँ या ना। देखो इसमें ना 2 टाइप होती है, सिक्के वाले जो क्वेश्चन होते हैं, सिक्के वाले क्वेश्चनों में 2 टाइप होती है, उनमें से हम अभी पढ़ रहे हैं सिक्के वाले जो सवाल हैं उनकी टाइप नंबर पहली। ठीक है, इसकी 2 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन क्या होती है दोस्तों, कि सिक्कों की वैल्यू दी होती है, हमें क्या, सिक्कों की वैल्यू दी होती है और हमें सिक्के जो होते हैं सिक्कों की संख्या निकालनी होती है। हमें क्या दिया है, सिक्कों की वैल्यू, सिक्कों की वैल्यू मतलब सिक्कों की वैल्यू मान दिया हुआ है और हमें उनकी संख्या निकालनी। सेकंड जो टाइप होती है उसमें क्या होता है, सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया होता है, क्या दिया होता है, सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया होता है और हमें उस जो सिक्कों की संख्या का अनुपात है उसे वैल्यूज में बदलना पड़ता है, इसमें उसको वैल्यूज में बदलना पड़ता है। क्लियर, 2 चीजें, पहली चीज सिक्कों की वैल्यू दी होती है और सिक्कों की संख्या निकालना होता है, सिक्कों की वैल्यू दी होती है और सिक्कों की संख्या निकालना होता है, और सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया होता है, सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया होता है तो उसे वैल्यूज में बदलना पड़ता है। क्लियर, दोनों बातें, हाँ, तो ये दोनों टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं, 2 टाइप के इसमें केसेस बनते हैं। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे, बढ़े आगे। चलिए देखिए, एक बैग में 4:2:5 के अनुपात में, ठीक है, एक बैग है, उस बैग में 4:2:5 के अनुपात में कितने, 1 रुपए, 1 रुपए 50 पैसे, और क्या दिया है दोस्तों, 10 पैसे, 10 पैसे के रूप में कितने रुपए, 11 रुपए है। ठीक है ना, ये जो हमको दिया है ये क्या दिया है दोस्तों, तो ये हमको दिया है सिक्कों की संख्या का अनुपात, क्या दिया है, सिक्कों की संख्या का अनुपात। ठीक है ना, अब देखो ये पैसे में है, ये रुपए में है, हमें क्या करना पड़ेगा, सबको बदलना पड़ेगा पैसे में। ठीक है, या तो पूरा रुपए रुपए होना चाहिए या फिर पैसा पैसा होना चाहिए, तो हम रुपए में ना बदल कर हम क्या बदल ले रहे हैं, पैसे में बदल ले रहे हैं। ठीक है ना, अब देखिए 1 रुपया, 1 रुपया, 1 रुपया मतलब कितने पैसे बताओ जरा, 100 पैसे। 1 रुपया, 1 रुपया मतलब कितने पैसे होते, 100 पैसे होते, हाँ सर। चलिए अब यदि हम इनका इंटू कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें सिक्कों की वैल्यूज मिल जाएगी, हमें सिक्कों की वैल्यूज मिल जाएगी। ठीक है ना, ठीक है, हमें सिक्कों का मान मिल जाएगा। चलिए तो 4 इंटू 100 करें तो कितने पैसे, 400 पैसे। ठीक है, 50 इंटू 2 करें तो कितने पैसे, 100 पैसे। ठीक है, 5 इंटू 10 करें तो कितने पैसे, 10 पैसे। क्लियर, क्लियर हुआ। चलिए टोटल कितने पैसे हो गए, देखो 400, 500, 550, तो 550 पैसे बराबर हमको कितने रुपए दिए हैं, 11 रुपए।
तो जो 11 रुपए दिए हैं, जब हमने अनुपात को पैसे में बदल लिया है, तो 11 रुपए को भी क्या में बदलना पड़ेगा, पैसे में बदलना पड़ेगा, हाँ या ना? हाँ सर। तो पैसे में बदल दो। 11 रुपए, 11 रुपए, 1 रुपए में 100 पैसे, तो 11 रुपए में कितने पैसे? 1100 पैसे। कितने पैसे? 1100 पैसे। चलिए तो काट दीजिए, 0 से 0 चला जाएगा, है ना? 11 एकम 11, 11 पाँचे 55, 5 एकम 5 दूनी 10। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? 2। एक बराबर कितना? 2। हमें क्या बताना है? तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या देखना है इधर, है ना? तो 50 पैसे सिक्कों की संख्या इधर कितनी है? 2। तो 1 बराबर 2, तो 2 बराबर क्या? तो 2 × 2 4। 50 पैसों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। क्लियर हुआ? हाँ या ना? क्लियर ना? चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन। किसी बैंक में 50 पैसे, 25 पैसे तथा 20 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 2:4:5 है। सिक्कों की संख्या का अनुपात, ठीक है, कितना दिया है? 2:4:5। ठीक है, ये क्या है? सिक्कों की संख्या का अनुपात। ठीक है, बैंक में क्या क्या हो जाएगा? 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे। ठीक है, उनका कुल मान 48 रुपए है। कुल मान कितना दिया है? 48 रुपए है। मान मतलब कोई वैल्यू दी है दोस्तों, ठीक है ना? कितना है? 48 रुपए। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। चलिए तो वापस से इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों। सब पैसे में है तो पैसे में है। ये कितना हो जाएगा हमारे पास में? 100 पैसे। ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 100 पैसे। ये कितना हो जाएगा? 20 पंचे 100, 100 पैसे। ओके, टोटल हमारे पास कितने पैसे? 300 पैसे। 300 पैसे। ये जो 100 निकल के आया, ये क्या निकल के आया? उनका मान निकल के आया। क्या निकल के आया? उनका मान निकल के आया। तो उस मान में हमारा मान 300 पैसे आया और इन भाई साहब का मान कितना है? 48 रुपए है। तो 48 रुपए को हमको बदलना पड़ेगा पैसे में। 11 रुपए को जैसे हमने पैसे में बदला, 48 रुपए को भी पैसे में, क्योंकि सब कुछ पैसे में है तो ये भी पैसे में जाएगा। ठीक है, तो 1 रुपए में 100 पैसे, तो 48 रुपए में कितने पैसे? 4800 पैसे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, 3 से ये 16 बार। ठीक है, तो 1 पैसा बराबर कितना? 16। ठीक है, हमें क्या बताना है? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या अनुपात में कितनी है? 4। तो 1 बराबर 16, तो 16 × 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 64, 64। आंसर नंबर सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्लियर हुआ? हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं? क्लियर ना? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं तथा उनका अनुपात 2:3:4 है। ठीक है सर, क्या है? 2:3:4। कितने रुपए हैं? 1 रुपए, ठीक है, 50 पैसे और 25 पैसे। 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं तथा उनका अनुपात 2:4 है। यदि कुल राशि 180 रुपए, कुल राशि, कुल मान 180 रुपए दिया है। चलिए तो वापस से इनको पैसे में बदल लेंगे हम भाई साहब। बदल लेंगे कि नहीं? बिल्कुल बदल लेंगे सर, बदल लेंगे। ठीक है, तो बदल लीजिए। ठीक है, या फिर हम इसे, चलो पैसे में बदल लो। ये हो जाएगा हमारे पास कितना? ये हो जाएगा 1 रुपया मतलब 100 पैसे। ये हो जाएंगे 200, 5 3 15, ये हो जाएंगे 150, 25 चौक 100, ये हो जाएंगे 100। ठीक है, चलिए जोड़ दो। तो 200, 300, 400, 450, कितना हो जाएगा? 450 बराबर कितना दिया है? 180 रुपया। तो 180 रुपया पैसे में बदले इंटू 100 करेंगे, इंटू 100 करेंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 18,000 हो जाएंगे। चलिए 0 से 0 चला जाएगा। ठीक है, तो 9 से 9 पन्ना 45, 9 दूनी 18, 200,
5 एकम 5, 5 चौके 20, एक बराबर आ जाएगा कितना 40, एक बराबर कितना जाएगा 40। और हमसे क्या पूछा दोस्तों, हमसे पूछा सर 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। 50 पैसे, तो 50 पैसों की सिक्कों की संख्या बताना, अनुपात कितना दिया है 3, एक बराबर 40, तो 3 बराबर कितना मेरे दोस्तों 120, आंसर हो जाएगा ए 120। आप चाहे तो इसको रुपए में भी बदल सकते हैं, है ना। आप चाहे तो जैसे 1 रुपए है, इसको रुपए बनाना है तो 50 इंटू 3 करेंगे, कितना आएगा 1.5, ये आएगा 1.5 रुपए, ठीक है ना। 25 इंटू 4 करेंगे तो 1.0 आएगा, है ना, 0.1 आएगा, ऐसे, ठीक है ना। तो आप ऐसे रुपए में बदल सकते हो, तो इधर आपका 4.5 आएगा, फिर उससे आप काट सकते हैं, ठीक है। नहीं तो पैसे में बदल लो और पैसे में बदल के इसको कर सकते हो, क्लियर। पैसे में भी आप इसको बदल सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े, अरे बढ़े आगे, चलिए तो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक गुल्लक में 152 रुपए 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के के रूप में है, ठीक है, जिनका अनुपात दिया है हमको कितना 7:10:16, ठीक है सर, 7:10:16, ठीक है। क्या क्या दिया है, एक गुल्लक में 152 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के, टोटल कितने रुपए दिए हैं 152 रुपए दिए हैं। चलिए तो इनका निकाल लीजिए जल्दी से भैया। तो 50 इंटू 7 5 7 35 350, ठीक है। 25 इंटू 10 250, है ना। 25 इंटू 10 हम करेंगे तो 25 इंटू 10 हमारे पास क्या आएगा, ठीक है। तो 25 इंटू 10 हमने जब किया तो हमारे पास कितना आएगा 250, इसको इंटू करेंगे हमारे पास आएगा 160, क्लियर। चलिए अब हम क्या करें, इन सबको जरा जोड़ दीजिए, तो जोड़ने पर हमारे पास कितना कितना आ जाएगा बताओ जरा। तो 350, 200, 500, 600, 760 आएगा क्या, 760, 760 बराबर कितना दिया है हमको 152, तो 152 रुपए दिए हैं दोस्तों, इसको बदलना पड़ेगा हमको पैसे में, तो एक रुपया बराबर 100 पैसा, तो 152 रुपया बराबर कितना 15,200 पैसे, 15,200 पैसे, ठीक है। तो सर 0 से 0 चला जाएगा, ठीक है भैया चला गया। तो 19 से काट दें क्या सर, चलो काट दो, 19 से 4 बार और 19 से ये 8 बार चला जाएगा सर, ठीक है भैया। 4 से काट दें क्या सर, काट दीजिए, तो 4 एकम 4 दूनी 8, एक बराबर कितना जाएगा सर 20, 1 की वैल्यू 20 आ गई, ठीक है। हमें क्या बताना है, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है, तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या हमको बताना है, और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी दी है बताओ जरा 16, तो एक बराबर 20 इंटू 16, तो कितना आ जाएगा 320, हाँ या ना, कितना आ जाएगा 320, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी वाला, बताइए कोई दिक्कत नहीं ना। अब तो झट से आंसर आ जाएंगे आपके, हाँ या ना, आएंगे ना। हाँ, तो ये जो हम टाइप कर रहे हैं सिक्कों वाले क्वेश्चन में, तो ये जो टाइप है वो टाइप है जिसमें जो सिक्के होते हैं उनकी संख्या का अनुपात दिया हुआ होता है। क्या दिया होता है, इनकी संख्या का अनुपात हमको दिया हुआ होता है, और संख्या के अनुपात से हम क्या निकालते हैं, उनकी वैल्यूज निकालते हैं, मतलब उसका मान निकालते हैं, और उन मान को निकालकर टोटल मान मतलब टोटल पैसों को जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद जो भी हमारे पास कुल दिया हुआ होता है, यदि वो रुपए में दिया है हमें कन्वर्ट करना पड़ता है पैसे में, क्योंकि हमारे पास जो भी मान निकल के आया वो पैसे में आया, तो सबको बराबर करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये भी पैसे ये भी पैसे, तो पैसे पैसा का जब हमने मेल किया तो 1 की वैल्यू आई, और 1 की वैल्यू जब आई तो आपका आंसर आ गया, हाँ ना, हाँ ठीक है। तो इस प्रकार से आप इनको उड़ा सकते हैं उड़ा सकते हैं ना। हाँ, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अरे वाह, आपके लिए खुशखबरी है भाई, बधाई हो, आपका होमवर्क आ गया, बधाई हो, आपका क्या आ गया है,
होमवर्क आ गया है दोस्तों, और होमवर्क भी बड़ा आसान है। जिस प्रकार आप अभी तक क्वेश्चनों को करते हुए आ रहे थे वैसे ही आपको करना है, ये आपसे बन जाना चाहिए। ये आपके लिए होमवर्क है, तो आप सभी होमवर्क को करें और प्यारा प्यारा कमेंट करें, अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में दें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।